एक किसान की कहानी। एक बहुत ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में राम नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। राम का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। राम के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें से वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कैसे कोई इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक राम भी था। अब राम धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला है ही नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो नहीं देख सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीबों को या तो कर्जा दिया है या अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास जा पहुँचा। सेठ के पास पहुंचकर राम बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी जानता था कि राम कितना मेहनती है। वह जिस भी खेत में काम करेगा वह दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ राम से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं। लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ और तुझे 200 ही दूंगा। मरता क्या न करता। राम ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह नहीं जताता था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेत का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह राम को काम से निकाल देता तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने राम को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने राम को अपने पास बुलाकर उसको 1 दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर राम का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना जो जा रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। राम ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की ज़रूरत है। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर राम को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा, अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि राम उनके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। राम बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हैं यह मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए।
लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा राम अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। राम फिर से सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो राम सेठ के हटाने पर भी वहाँ से नहीं जाता था, वहीं पर बैठा रहता। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब राम ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर पर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का पत्थर बना हुआ था। उसने राम को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि राम से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन राम के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर किसी संबंधी के यहाँ चला गया। वहाँ पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर राम नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम आ गई, लगता है राम से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर राम नहीं बैठा था, लेकिन राम का विचार अभी भी सेठ के मन में घर पर बैठा था। सेठ सोच रहा था, राम इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को राम की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को राम का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि राम घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिसको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में राम चोटिल हो गया। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसे नहीं दिए। जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ राम का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि राम के घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों में आंसू बहने लगे। सेठ ने राम के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।